हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कल मैंने फेज़ 2 क्लियर किया स्किल पास का, और मुझे भी बहुत पहले घबराहट थी कि मैं कैसे फेज़ 2 क्लियर करूंगा, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता चला ये तो फेज़ 1 से भी आसान तरीका है क्लियर करने का। उसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे मैंने कल क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया और क्या क्या उन्होंने पूछा। मैं लेट्स आपको बताता हूँ। ओके, चलिए जी, बाहर बहुत शोर था तो मैंने सोचा कि कमरे के अंदर आपको लोग को शेयर करता हूँ कि स्किल फेज़ 2 कैसे आसान तरीके से क्लियर किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने एक भाई का भी हेल्प लिया है जो पाकिस्तान से, उस्मान भाई है। उनको आप लोग जानते हैं। ये हमारे उस्मान भाई, आज हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि फेज़ 2 क्लियर कैसे कर से बहुत आसान तरीके से। हाँ उस्मान भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। यूट्यूब फैमिली, आप मुझे तो जानते होंगे। मैंने कुछ दिन पहले भी फेज़ 2 की वीडियो लगाई थी। काफ़ी सारे लोगों ने वो देखी है, काफ़ी व्यूज़ उसके गए हैं। और ये जो भाई हैं ये भी फेज़ 2 जब देने जा रहे थे तो ये भी बोल रहे थे कि मैं रास्ते में जा रहा था, आपकी वीडियो इत्तेफाकन देख ली थी और फिर ये अगले दिन मुझे यहाँ पे मिल भी गए हैं माल्टा में। तो अब ये बोल रहे थे मुझे कि ये अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं फेज़ 2 के बारे में। तो मैंने बोला क्यों नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो। तो चले हम इनसे पूछते हैं। मैं कैमरा इनसे ले लेता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ कि फेज़ 2 आप देने गए हैं तो किस टाइम आप पहुँचे हैं और आपसे क्या सवाल किए हैं, ताकि आप ये वीडियो देखें, आपको इस वीडियो में फ्यूचर में हेल्प होगी। और काफ़ी सारे सवाल जो आपके रहते हैं या आपको पता होगा कि कैसे वो सवाल पूछेंगे, ये इन्हीं से हम पूछ लेते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो जी भाई, आप बताएं कि आप स्किल पास फेज़ 2 देने के लिए कल गए हैं। तो आप ये पहले तो ये बता दें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप साथ लेके गए हैं और कितनी देर पहले चले गए हैं। और आप उसके बाद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि आपसे उन्होंने क्या क्या सवाल किए हैं। तो चले बता दें हमारी ऑडियंस को। उस्मान भाई पहले बैठ जाइए। उस्मान भाई, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती, ओनली पासपोर्ट। जब आप वहाँ पासपोर्ट दिखाएंगे, आपको वहाँ पे 4 डिजिट का नंबर लिख के दे देंगे कि आपको किस केबिन में जाना है। और वहाँ पे पहुँचने से पहले एविएशन स्टूडियो में पहुँचने से पहले आपको 30 मिनट पहले पहुँचना है। जी। और अगर आप 30 मिनट पहले नहीं पहुँच पाते तो वो आपको विदाउट रीज़न बता के आपको फेल कर देंगे। आप लेट भी होंगे तब भी आपको फेल किया जाएगा। तो बेहतर है कि आप आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुँचे। हमने जो कल क्लियर किया है फेज़ 2, मैं वहाँ पे 1 घंटे पहले पहुँच गया था। तो उधर एक वेटिंग एरिया है, तो वेटिंग एरिया में हमने बैठा और वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन डर तो अपनों को भी है क्योंकि फेज़ 2 क्लियर करना, फिर नेक्स्ट अपना डेट कब आएगा नहीं पता। फिर मैंने अंदर जब गया तो मैडम आई और एयरफोन कनेक्ट की और कैमरा चेक करके एक केबिन में हमको एज ए कंप्यूटर के सामने बैठा दिया। तो हमने अंदर जब बैठा तो उधर से आवाज़ आता है कि हमारी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। आवाज़ क्लियर, जब सब क्लियर हो गया, कैमरा क्लियर हो गया, तो उन्होंने सवाल हमसे जब पूछना स्टार्ट किया, क्योंकि जो हम पे सवाल था होटल टेक्नीशियन का था, तो होटल से रिलेटेड हमें 8-10 ट्रू फॉल्स का सवाल पूछा गया। फॉर एग्जांपल 1-2 आपको हम बता देते हैं कि क्लीनिंग जो होता है, रूम का क्लीनिंग का कौन मसूल होता है। अगर वो पूछेंगे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, तो रिसेप्शनिस्ट बोल रहे थे, तो ये फॉल्स है क्योंकि उसके लिए सुपरवाइज़र होता है। फिर उन्होंने बोला कि अगर कोई आप पर्स पाते हैं तो किसको इन्फॉर्म करते हैं, तो मैं बोल दिया कि सुपर मैनेजर को करेंगे, सिक्योरिटी को करेंगे, फिर जो जिसका होगा देंगे। तो ऐसा ही रिलेटेड जनरल नॉलेज टाइप का सवाल होता है। फिर 1-2 मुझे यहाँ माल्टा के बारे में पूछा गया, कि चर्च के बारे में पूछा गया, सेंट पॉल चर्च कहाँ है, और पूछा गया कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा है, बेसिक चीज़। फिर उन्होंने बोला कि आपकी हॉबी क्या है। सबको पता है कि किसी न किसी की हॉबी, तो मैंने बोला क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट इनको नहीं पता है और मुझे पता था। ये लोग फुटबॉल लाइक करते, तो क्रिकेट मैं इसलिए बोला क्योंकि सवाल ज़्यादा ना हो और मेरा इंग्लिश इतना बेहतर नहीं है कि मैं उस पर एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में पूछा। फिर बोले आर्ट और पे आपको क्या है, आर्ट आप जानते हैं, पिक्चर जैसे लाइक वो लाइक करते हैं। बोले हाँ। फिर ऐसा ही बात इंग्लिश में सिर्फ टॉपिक पे बात चल रहा था हमारा। फिर उन्होंने पूछा कि हेल्प करने वाला आदमी कैसा होता है।
तो मैं बोला पूरी दुनिया में हेल्प करने वाला आदमी अच्छा होता है। फिर इस हेल्प पे बात कुछ देर चला। फिर बोला कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है कंपेयर टू इंडिया। तो मैं बोला कि ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट ये सब सेम होता है, सबका सेम ला है, लेकिन फॉलो करने वाले हम लोग हैं। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसे ही सवाल चलता रहा, हमारा सिर्फ बात हो रहा था, हमारा कम्युनिकेशन बात हो रहा था इंग्लिश में कि वो क्या पूछ रहे हैं, हम क्या जवाब दे रहे हैं। कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो आपको टेंशन दे। उधर मैं जब बैठा था तो मुझे बहुत टेंशन था। फिर ऐसा लगा कि मैं बात कर रहा हूँ, सामने से एक लेडीज़ बात कर रही, आपको हर बात पे जवाब देगी ऐसा करके यस। तो अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करते रहेंगे, उससे आपको फेल पास नहीं होना है। आप अगर ट्रू फॉल्स का आंसर में भी अगर एक दो गलत करेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो आप बात करते हैं ना इंग्लिश में, वो जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन आपका रुकना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ कम्युनिकेशन को ही देखते हैं। फेस 1 डिफ़िकल्ट है, फेस 2 डिफ़िकल्ट नहीं है मेरा भाई, ये एकदम कंफर्म बात बता रहा हूँ। अच्छा, जब हमने ये 30 मिनट सिर्फ बात किया है, हमने कम्युनिकेशन सिर्फ बात किया है अपने हॉबी के बारे में, तुम कहाँ गए, ट्रांसपोर्ट कैसा है, माल्टीज़ कैसा है। उन्होंने बोला आपको माल्टीज़ पता है, तो मैं बोला हाँ थोड़ा बहुत पता है मुझको। माल्टीज़ का वर्ड, माल्टीज़ जैसे 1 2 3 माल्टीज़ का पूछा, डेज पूछे 2-4 वर्ड। तो मुझे लगा कि ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक दूसरे से बातचीत हो रहा है ना, तो उसके ऊपर ये सब बात है। फिर ये सब 30 मिनट ख़त्म होने के बाद बोले कि आप जाइए, आपका रिज़ल्ट में बताते हैं। मैं बाहर आया, अपना बैग और मोबाइल सब लिया, उधर से कलेक्ट करके बाहर आया। टेंशन था क्योंकि ऐसा मुझे भी लग रहा था कि ये कोई एग्ज़ाम है, ये तो हमसे बात कर रहे थे उधर बैठ के। 2-4 सवाल, 10 सवाल ट्रू फॉल्स में पूछा, उसके बाद कोई सवाल नहीं हुआ। तो बाहर वेट किया 15-20 मिनट। फिर मैंने अपना स्किल पास का लॉगिन किया, देखा मेरा स्किल पास, तो मैं पास हो चुका हूँ। तो फिर मुझे समझ में आया कि स्किल फेस 1 में थोड़ा दिक्कत होता है, जो वहाँ पे ज़्यादातर कंप्यूटर के सामने जो बताते हैं वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। स्किल फेस 2 बहुत ही आसान है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है मेरा भाई, बिंदास जाइए। अच्छा, मुझे जब डर था ना वहाँ जाने से पहले, तो मुझे एक पाकिस्तानी भाई ने बताया था जाने से पहले वहाँ डरने का नहीं मेरा भाई, मतलब डर ही आपको फेल कराएगा ना, कुछ भी नहीं है। समझ लीजिए एक मैं लेडीज़ से बात करने जा रहा हूँ जॉब के सिलसिले में, और कुछ नहीं है। बस यही मेरा एक्सपीरियंस था, और आप लोग को भी बताऊंगा कि इससे मुझे तो अभी भी घबराहट हो रहा है कि यार मैं गया और सिर्फ मैं बात किया और मैं फेस 2 क्लियर कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अपने उस्मान भाई हैं, इन्होंने भी ऐसा ही किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं फेस 2 का रिज़ल्ट आपको, कि कैसा फेल का दिखता है, कैसा पास का दिखता है। और लास्ट में आप लोग को मैं ये बता दूँ कि मैं अभी तो माल्टा में हूँ, अभी तो मुझे 2 महीना हुआ आके इधर। और स्किल पास के रिलेटेड अगर फेस 1 फेस 2 का अगर आपको कोई जानकारी भी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह कमेंट का जवाब दूंगा। और माल्टा के बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्किल पास रिलेटेड, या फिर आप एप्लीकेशन सबमिटेड, या फिर कोई इधर का तलिंजा कार्ड कैसे बनाते, कुछ भी आपको अगर माल्टा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बेहतर तरीके से। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।